प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 28 अगस्त, उसी के जीके साइंस करंट अफेयर्स से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 दिन शेष बचे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स के कुल 60 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 60 क्वेश्चंस में 55 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। पहला प्रश्न हमारा है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है? बूलर झील, बी है चिल्का झील, सी है डल झील, डी है देवताल झील। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है बूलर झील। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? ऋग्वेद काल में, हड़प्पा काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरे 60 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। इसमें आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आपका सपना वर्दी पाने का है, अगर आपके माँ बाप का सपना वर्दी, आपको वर्दी में के रूप में देखने का है, आपके माँ बाप का सपना, तो उन सपनों को पूरा कीजिए और अपने माँ बाप का जो है सपना पूरा कीजिए। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे विष्णु, शिव, अग्नि, इंद्र। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ताम्र पाषाण काल, बी है हड़प्पा काल, सी है पुरा पाषाण काल, डी है नव पाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपको एक सुनहरा मौका मिला है वर्दी पाने का। अगर आपका सपना वर्दी पाने का है तो उसके लिए आपको दिन रात एक कर देना। शेष दिन आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। तो इन 10 दिनों में आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो 60 में 55 क्वेश्चंस के आपको सही जवाब बताने। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार तो आपका पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था इस बार। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था किसी कारणवश, अब उन बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। तो इस सुनहरे मौके को जाने मत दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए आप लोग। तो 10 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें आप जितनी भी तैयारी कर सकते हैं, जितना भी रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए और फोकस कीजिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो रिवीजन जितना कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए एम जोशी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1949, 1 दिसंबर 1935, 1 अक्टूबर 1934, 1 अप्रैल 1935। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1934 को हुई थी। सॉरी, 1 दिसंबर 1935। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सी है बांका, डी है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? अधीर रंजन चौधरी, नवीन सावंत, दीपक पटेल, उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉन पर। आधुनिक आवर्त सारणी ये किस पर आधारित? तो मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी ये आधारित है परमाणु क्रमांक पर। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास में है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज, एसबीआई, यूटीआई। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है यूटीआई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगों को, वी है ज्वार भाटे को, सी है भूकंपीय तरंगों को, डी है इनमें से कोई नहीं। सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के काम में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। भारत की अग्रणी ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने डील को पूरा किया है? अमेजन, वॉलमार्ट, भारतीय एंटरप्राइजेज, अलीबाबा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की अग्रणी ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने डील को पूरा किया? तो मेरे प्यारे साथियों, वॉलमार्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है गाइस। भारत की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्यसभा में धारा 370 को हटाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? राजनाथ सिंह, वी रविशंकर प्रसाद, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। ये विधेयक जो है ना अमित शाह के द्वारा पेश किया गया। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। 1 mm से कम, वी है 1 से 8 mm तक, सी है 8 से 15 mm, डी है 15 से 50 mm। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, 8 से 15 mm। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है।
रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में से रूपांतरित होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्वनि तरंगों का अवशोषण हो जाता है। बी है क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती। सी है क्योंकि चंद्रमा के पृष्ठ के समीप तापमान बहुत अधिक होता है। डी है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, पीतल निम्नलिखित को एक मिश्र धातु है। कॉपर और टिन, कॉपर और जिंक, कॉपर और निकेल। सी है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। पीतल निम्नलिखित को एक मिश्र धातु है। तो मेरे प्यारे साथियों, पीतल जो है ना कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में होकर गुजरता है तब क्या होता है? इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। वी है इसका वेग बढ़ जाता है। सी है बंग और ऊर्जा बढ़ जाते हैं। सी डी है बंग और ऊर्जा नियत रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा बंग और ऊर्जा नियत रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा बेंगलुरु में शुरू हुई थी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरे 50 प्रश्नों का ये टेस्ट, पूरे 60 क्वेश्चंस का टेस्ट है। पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, तो पूरा टेस्ट लगाइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वी है विद्युत अपघटन, सी अभिकेंद्रीय त्वरण, डी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, विद्युत मोटर जो है ना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम के सिद्धांत पर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप लोग खुद, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? अगर आपको वर्दी चाहिए, पढ़ाई रखिए स्टार्ट आप लोग, रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता? तो मेरे प्यारे साथियों, उपरोक्त सभी, ये सभी शब्द जो है ना ये लोकतंत्र की विशेषता हैं। ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? विमानन, रेलवे, सड़कें, बंदरगाह। भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? तो भारत में जो सड़कें हैं ना ये परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रमुख हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब से शुरू की गई? जुलाई 1998, वी है अगस्त 1998, सी है सितंबर 1998, डी है अक्टूबर 1998। देखिए थोड़ी देर बाद आप लोगों को जनरल हिंदी की क्लास मिलेगी। तो जो भी बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले हैं तो वो बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, दोनों के एग्जाम में हिंदी के सेम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार पुलिस वाले जो बच्चे हैं तो वो बच्चे हिंदी का जो वीडियो आएगा हमारा थोड़ी देर के बाद आएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना जो है ना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों ये शुरू की गई थी अगस्त 1998 में। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डल, वूलर, नैनीताल, भीमताल। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस करिए आप लोग, पढ़ने का समय खत्म हो चुका है, अब प्रैक्टिस करिए और रिवीजन पर फोकस कीजिए। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है वूलर झील। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? राज्य का महाधिवक्ता, बी है भारत के महान्यायवादी, सी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न श्रेणियों में कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? अनाईमुड़ी, पलिनी, कार्डमम, कामेत। निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों कामेत जो है ना, ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अधिक्षेत्र हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी हिमालय, बी है पूर्वी घाट, सी है मध्य पठार, केंद्रीय पठार, डी है पश्चिमी घाट। बताइए क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो मेरे प्यारे साथियों पश्चिमी घाट करता है। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 2, 3, 4 या 5? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 31वां क्वेश्चन देखेगा, आओ बिहार योजना ये किससे संबंधित है? बिहार पर्यटन, नए स्टार्टअप, नए औद्योगिक इकाई की स्थापना, औद्योगिक विकास। आओ बिहार योजना ये किससे संबंधित है? सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आओ बिहार योजना ये नई औद्योगिक इकाई की स्थापना से संबंधित है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 60 में 55 क्वेश्चंस के सही जवाब देकर बताइए तब मैं जानूं। अगला प्रश्न, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? महात्मा गांधी और आगा खान, बी है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, सी है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, डी है बाल गंगाधर तिलक और आगा खान। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज पवन को क्या कहते हैं? जटधारा, शीतधारा, गल्फ स्ट्रीम, वेट स्ट्रीम। पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज पवन को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों तेज पवन को कहते हैं जटधारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइस, उपग्रह सोलर मैक्स द्वारा किस तारे की निगरानी की जाती है? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति। उपग्रह सोलर मैक्स द्वारा सूर्य की निगरानी की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र के चारों ओर सूर्य और सौरमंडल की कक्षीय चाल क्या है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 360 किलोमीटर प्रति सेकंड, 245 किलोमीटर प्रति सेकंड, 520 किलोमीटर प्रति सेकंड। केंद्र के चारों ओर सूर्य और सौरमंडल की कक्षाएं की चाल क्या होती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है 2 बार, 1 बार, 3 बार या 4 बार? तो मेरे प्यारे साथियों ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन,
खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, झंडा गीत के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद। झंडा गीत के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, झंडा गीत के लेखक हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 39वां क्वेश्चन देखिएगा, कोठारी आयोग ये किससे संबंधित है? सेना से, शिक्षा से, केंद्र राज्य से संबंधित, धर्मनिरपेक्षता से। कोठारी आयोग ये किससे संबंधित? तो मेरे प्यारे साथियों, कोठारी आयोग जो है ना ये शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? कावेरी, गंगा, सरस्वती, यमुना। कौन सी नदी ऐसी जो कि बिहार से होकर बहती है? तो मेरे प्यारे साथियों, गंगा नदी जो है ना ये बिहार से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? केन, मुंडक, कौशितकी, ऐतरेय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, सत्यमेव जयते जो है ना ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन हमारा है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी, महानदी, कृष्णा, चंबल। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो मेरे प्यारे साथियों, हीराकुंड बांध जो है ना ये महानदी पर है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे अधिक प्रमुख है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे अधिक प्रमुख है यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44। सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रावी नदी, चंबल नदी, व्यास नदी या सतलज नदी? भाखड़ा नागल परियोजना जो है ना ये सतलज नदी पर अवस्थित। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहां किया गया था? बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, चंडीगढ़। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन यह बेंगलुरु में किया गया। तो बेंगलुरु आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? जूडो, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, गोल्फ। तो मेरे प्यारे साथियों, पोस्ट शब्द जो है ना ये गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है? फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, जहांदार शाह। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अनबर ए सोहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूरसागर। अनबर ए सोहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद? तो मेरे प्यारे साथियों, अनबर ए सोहेली नामक ग्रंथ जो है ना ये पंचतंत्र का अनुवाद है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
देखिए लास्ट में बताइएगा वीडियो के अंत में कि 60 में आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। वैसे तो टारगेट रहेगा इस बार 55 क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय हॉकी टीम के नए कोच अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया? ग्राहम रीड, हरेंद्र सिंह, माइकल रीड, सुरेंद्र सिंह। तो देखिए भारतीय हॉकी टीम के जो नए कोच हैं इस समय वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, वो है ग्राहम रीड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस बैंक ने हाल ही में बैंकिंग गतिविधियों में ग्राहकों की सहायता करने के लिए एक चाबोट लॉन्च किया था? देना बैंक, भारत के स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, विजया बैंक। हाल ही में भारत के स्टेट बैंक ने बैंकिंग गतिविधियों में ग्राहकों की सहायता के लिए एक चाबोट लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इरडा इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग, सीमा, ये शेयर बाजार होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको शेयर बाजार होना चाहिए। इरडा इनमें से किससे संबंधित? तो इरडा जो है ना ये बीमा से संबंधित है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, भारत में 14 लेन का पहला एक्सप्रेसवे किन शहरों के बीच स्थापित किया गया है? दिल्ली मेरठ, बी है दिल्ली चंडीगढ़, सी है मुंबई पुणे, डी है पुणे नागपुर। भारत में 14 लेन का पहला एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आरबीआई को आईबीवीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अक्टूबर 2016, 1 नवंबर 2015, 1 मार्च 2004, 21 मई 2000। आईबीवी की स्थापना जो है ना 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जल, मीठा जल, कठोर जल, भारी जल। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों भारी जल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, साधारण तापमान पर जल द्रव और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है, इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है? जल में संयोजक बंध, वी है हाइड्रोजन सल्फाइड में आयनों बंध, सी है हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंधन, डी है जल में हाइड्रोजन बंधन। बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों जल में हाइड्रोजन बंधन, ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चा एक बार और वीडियो को लाइक कर दीजिए। संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित समानुपाती होती है? बलापूर्ण बल लगाने के दौरान लगा समय, वेग में बदलाव। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बल ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत रहती है, वी है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित किया जा सकता है, डी सी है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित नहीं किया जा सकता, डी है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से चतुफलकीय संरचना नहीं होती है? ग्रेफाइट, हीरा, अमोनिया, मीथेन। किसमें चतुफलकीय संरचना नहीं होती? ग्रेफाइट में नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कुल 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 60 में आपको 55 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। अगर आपने 60 में 55 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके, साइंस, करंट अफेयर्स की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।